ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां देहरादून में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके और पुलिस के बीच में ये धक्का मुक्की का जो पूरा माहौल है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने जा रहे थे। ये देहरादून के फव्वारा चौक की तस्वीरें हैं फिलहाल, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले आपको बता दें कि युवा कांग्रेस का जो अकाउंट था वो फ्रीज कर दिया गया था। इसके अलावा कांग्रेस से जुड़े जो खाते थे उनके IT डिपार्टमेंट के सारे खाते फ्रीज हो गए थे। उन्हें जो है IT ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत अब मिली है। जो पार्टी के नेता थे विवेक तनखा, उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के खातों पर जो रोक है वो बुधवार तक हटा दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में IT बेंच के सामने उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रख दिया है, उसके बाद जो है लेकिन उनके खाते फ्रीज कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अदालत में उनकी बात अब सुनी गई है, उनके पास पूरे सबूत हैं, उन्हें किसी भी रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वास्तव में युवा कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर 115 करोड़ का जो टैक्स है वो कैसे बन सकता है। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल राजनीतिक पूरा माहौल जो है गर्म हो चुका है, क्योंकि जो कांग्रेस है और युवा कांग्रेस है उनके अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए गए हैं और उनका ये गुस्सा अब जो केंद्रीय सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन पे निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आने वाले हैं। इस वजह से साजिशन उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो वो पुतला फूंकने जा रहे थे और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं वो आप सीधे तौर पर पहाड़ TV पर देख पा रहे हैं कि देहरादून की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का अपना अकाउंट फ्रीज हुआ है। ये घबराहट है नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से, क्योंकि इतना जन सैलाब उमड़ रहा है, हर वर्ग हर समाज का जो दर्द दुख वो कष्ट बांट रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये 400 पार की बात करने वाली मोदी सरकार बाहर से तो अपने आप को आत्मविश्वास से लवरेज और कॉन्फिडेंट दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर कितनी घबराई हुई है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें अधिकारियों की जो रोल है, जो एक एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, उनसे आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सरकारें आती हैं और जाती हैं, सत्तारूढ़ दल के एजेंट्स की तरह या उनके माउथपीस की तरह जो आप काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये घोर असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि अकाउंट फ्रीज कर देने से कांग्रेस कार्यकर्ता को वो घर पर बैठा देंगे, लोकतंत्र की मजबूती देखिए इसी में है, सुंदरता इसी में है कि जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है। विपक्ष जनता की आवाज होता है, विपक्ष सरकार के लिए आईना होता है। तो कहीं ऐसे में आप सोचिए कि अगर वो ये मुगालता पाले बैठे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा अकाउंट फ्रीज होने की वजह से, तो ये होने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस आंदोलनों की पार्टी है, कांग्रेस संघर्षों की पार्टी है। लोकतंत्र, उसमें संसदीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों से संचालित होता है और राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। बैंकों में उनके खाते हैं, यदि किसी खाते में कोई अनियमितता है तो ठीक चुनाव के मौके पर, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया देश में लगभग प्रारंभ हो चुकी है, आपने जो है कांग्रेस के खाते सीज कर दिए। यदि कोई बात थी भी तो उसके लिए 2 महीने इंतज़ार किया जा सकता था, चुनाव के बाद भी तो जो है ये कदम उठाया जा सकता था। आपने ठीक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ के दौरान खाते सीज करके ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे पास और भी हथियार हैं तुम्हारी गतिविधियों को बाधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और ये लोकतंत्र के लिए सर्वथा चिंता का विषय है। और जो पहले खरगे साहब कह रहे हैं बार बार कि 2024 अंतिम लोकतांत्रिक चुनाव हो सकता है, उसको बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और इसीलिए आज देश भर में लोकतांत्रिक ताकतें जगह जगह विरोध प्रकट कर रही हैं और पुतला दहन कर रही हैं।